नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजी ग्लोबल। दोस्तों, बहुत ज्यादा टेंशन में आप रहते हैं कि 10वीं में 60% से कम नंबर है, अब हम क्या करें, मुझे कहां नौकरी मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हीन भावना से अपने आप को देखते हैं कि मेरा नंबर कम है, अब मैं क्या करूं, किस तरह से पढ़ाई करूं, कहां कहां मुझे नौकरी मिलेगा। तो आइए इसी के डिटेल्स में हम जानते हैं कि 60% से कम नंबर है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या सरकारी नौकरी का चांस है या नहीं है। बहुत कुछ आज आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। आप वीडियो उन बच्चों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जो ये सोचते हैं कि मेरा नंबर कम है, मुझे नौकरी नहीं मिल सकता है। जरूर शेयर कीजिएगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब हो रही है ये सोच सोच के कि मेरा बच्चा का नंबर कम है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सच्चाई, वास्तविकता ऐसा नहीं है। पूरे वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हम डेटा से बात करेंगे। डेटा मतलब जो पिछला रिकॉर्ड है, अभी तक का जो रिकॉर्ड है, जो डेटा बोलता है, उस पर हम बात करेंगे। ये मत सोचना कि हम मोटिवेट करने के लिए आपको हम बोल रहे हैं, आप पता कर लेना सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि 60% से कम नंबर वाले जितने भी बच्चे हैं ना, उन बच्चों में से 90% लोगों की सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो जिंदगी में सफल होते हैं, पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर, ये 60% से कम नंबर वाले बच्चे 90% सफल हो जाते हैं, ये होता कैसे है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, आइए लॉजिक को बताते हैं। देखिए, जिनका 60% से ज्यादा नंबर होता है ना, मैट्रिक में 60% से ज्यादा नंबर होता है, वो उनके पास सुविधाएं बहुत मिलती है, घर पे पढ़ने की सुविधाएं बहुत होती है, उनको अच्छी ट्यूशन मिलती है, अच्छे फैकल्टीज मिलते हैं, उनको घर से पूरा सपोर्ट होता है, घर वाले बहुत ज्यादा केयर करते हैं। और सपोर्ट की वजह से उनको 10th क्लास में क्या होता है, 60% से ज्यादा नंबर मिल जाता है। और जिनका सपोर्ट नहीं होता है, उनको 60% से कम नंबर आ जाते हैं। लेकिन गेम यहां नहीं है, जिंदगी का गेम यहां नहीं है। अब जिंदगी का गेम अब शुरू होता है। कैसे होता है, देखिए, अब जब 10वीं आप पास कर लिए तो अब आपको बाहर निकलना पड़ता है, कोई शहर जाना पड़ता है। और शहर में वो सुविधा नहीं मिलता है जो आपको घरों पर मिला हुआ है। आपके मम्मी पापा, भाई बहन, पैसा, बढ़िया फैकल्टी, सब चीज मिला। लेकिन अब शहर जब जाते हैं तैयारी के लिए, जिंदगी के लक्ष्य को पाने के लिए, सफल होने के लिए, वहां पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो एक बच्चा जो 10वीं में कोई बिना सपोर्ट के पढ़ाई किया, ना अच्छा टीचर मिला, ना पैसा मिला, पैदल जाकर, साइकिल चलाकर किसी तरह से 10वीं पास किया है, वो जब शहर आता है तो वो 10x10 के रूम में, 8x8 के रूम में रहता है, एक बेड पर आता है, खाना बनाता है, इसी में सब चीज कर लेता है। उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है जिंदगी का, क्योंकि इस तरह से ही उसके हैबिचुअल है। लेकिन वो लड़का जो बेहतरीन सुविधा के साथ पढ़ाई कर रहा था, वो जब शहर आता है ना, उसके सामने हजार समस्याएं आती है। वो टिफिन लगा लेता है, टिफिन के खाना खा के बीमार पड़ जाता है, उसको नींद नहीं आती है, नीचे नहीं सो सकता है, उसको बहुत सुविधा चाहिए तब रह पाएगा। हर चीज के लिए उसको बहुत परेशानी होती है, वो खाना नहीं बना सकता है क्योंकि मम्मी के हाथ का हमेशा खाया है। उसको मम्मी की बहुत याद आती है, उसके पापा को बहुत याद आती है। क्यों? क्योंकि घर वाले ने उस तरह से उसको रखा है। वो पढ़ाई कम और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा उसके पास रहता है। लेकिन इसके पास शुरू से फटाहल आदमी है, कुछ था ही नहीं, ना आज भी कुछ है। रोना किसके लिए? मम्मी के लिए, पापा के लिए? किसी के नहीं रोना। मम्मी पापा को हमको कुछ करके दिखाना है, ये लक्ष्य लेके आता है कि मम्मी पापा के लिए हम कुछ करेंगे जिंदगी में, उनको हम दिखाएंगे कि पैसा नहीं भी है पापा ना था, कल आप इस चीज का मोहताज नहीं रहेंगे, हम आपको करके कुछ दिखा देंगे। ये सोच के साथ पढ़ाई करता है और इसको पूरा मन लगता है पढ़ने में। इसीलिए ये 60% से जो कम नंबर वाले बच्चे होते हैं ना 10th क्लास में, ये टॉप कर जाते हैं, ये अच्छा नंबर लाते हैं। लेकिन ये जो 60% से ज्यादा नंबर वाले बच्चे ना, ये यहां पर फेल हो जाते हैं। बहुत कम बच्चे रिटेन कर पाते हैं अपने आप को, ये समस्या है यहां पे, ठीक है ना। असली एक्चुअल समस्या आपको हम बता दिए। अब आते हैं कि 60% से कम नंबर है तो हमें अपॉर्चुनिटी कहां कहां मिलेगा। अगर आपने आईटीआई किया है, वैसे आप लोग कोई किसी भी क्वालिफिकेशन की बात कर लीजिए, हम आईटीआई पे ही फोकस कर रहे हैं फिलहाल। मान लीजिए आपने आईटीआई किया है, तो 60% से अगर कम नंबर है तो कहां कहां फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे, इस चीज को जानना होगा। तो देखिए, पहली बात है कि 60% से अगर कम नंबर है तो कहां कहां फॉर्म भर पाएंगे। कम नंबर है तो कहां कहां फॉर्म भर पाएंगे। रेलवे में फॉर्म भर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। रेलवे में फॉर्म भरिएगा, कोई समस्या नहीं है। मेट्रो में फॉर्म भरिएगा, कोई समस्या नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली विभाग में फॉर्म भरिएगा, कोई समस्या नहीं है। आर्मी में फॉर्म भरिएगा, कोई समस्या नहीं है। अदर्स में भी कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं यहां पर समस्या आता है, कहीं कहीं इसमें कहीं कहीं आ सकता है, जैसे एनवीएस वगैरह में आ सकता है।
लेकिन ये जो 5 चीजें हम आपको बता, इनमें कहीं समस्या नहीं है, लगभग कहीं नहीं समस्या है, सब जगह फॉर्म भरेगा। एक आपका पीएसयू आता है, इसमें मात्र अब 20% समस्या है, 20% समस्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें अभी इस बार मांग दिया है। डीआरडीओ में पहले मांगता था, डीआरडीओ में पहले 60% मांगता था, लेकिन इसरो ने इस कंडीशन को हटा दिया, 10th वाला कंडीशन को हटा दिया। इसरो में भी कभी कभी कहीं कहीं मांग देता है, लेकिन यह भी लगभग लगभग खत्म करने वाला है। तो आपको 2-4 ऐसे डिपार्टमेंट मिलेंगे पीएसयू के अंदर में जो 60% चीजें मांग लेते हैं, बाकी कहीं समस्या नहीं है। और मुझे पता है कि आपके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अगर आप चाह दिए ना, उलट पुलट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत चांस मिल रहा है आपका, ठीक है ना। तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि हमारा कम नंबर है, अब हमको क्या करना होगा, टेंशन में, ऐसा टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं, आपको मेरे चैनल पर बने रहिएगा ना, देखिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा तो जिंदगी में जरूर सफल हो जाइएगा, इस बात की गारंटी है, इस बात की 100% गारंटी है कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो जिंदगी में इतना पैसा जरूर कमाइएगा कि आपके पास तंगहाली नहीं रहेगा, क्योंकि अपने आप को आप बिल्कुल फिट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार, ठीक है। अब देखिए 60% से कम नंबर है, ठीक है, और इस बात की चर्चाएं पूरे मोहल्ले में है कि इनका बेटा है, इनका 60% से कम नंबर है, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। करना क्या है आपको, क्योंकि मुझे पता है 60% से कम नंबर का मतलब कि आप उस इन्वायरमेंट में रहे कि कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई आपका गॉड फादर नहीं है, कोई आपका मोटिवेटर नहीं है, कोई आपका काउंसलर नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो मैं हूं आपका रास्ता दिखाने के लिए तैयार, ठीक है। तो आइए समझिए, सबसे पहले 60% जो जिसके कम नंबर वाले बच्चे हैं ना, वो पहला स्टेप ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि 60% से ज्यादा जिनका नंबर होता है वो खुद से तो पहला स्टेप नहीं लेते, लेकिन उनके गार्जियन जो होते हैं ना, आके यहां बैठा देते हैं कि बाबू चल तैयारी कर, इस कोचिंग में जाओ, उस कोचिंग जाओ, ऐसे पढ़ो, वो पढ़ो, उसको सिखाते हैं। लेकिन जिसका 60% से कम नंबर है वो यहां बैठ के तकता रहता है, उसको समझ ही नहीं आता कि हम करें क्या। तो करना क्या है कि पहला उछाल लेना है, स्टेप 1 मतलब पहला उछाल। अगर एक बार आपने ये उछाल ले लिया, मतलब कोई कोचिंग संस्थान कहीं पे ज्वाइन या तैयारी करना शुरू कर दिया, तो बस इसी में दिक्कत है आपको। यहां जब इसके साथ बैठिएगा ना, तो इसको 2 मिनट में खत्म कर दीजिएगा, ये टिक ही नहीं पाएगा आपके सामने, क्योंकि ये लकीर का फकीर आदमी है। बस एक फैसला लेना है, एक डिसीजन लेना है। कामयाब वो नहीं है जो किसी के भरोसे चलते हैं, कामयाब वो है ना जो अपने भरोसे चलते हैं। तो अपने भरोसे चलना है मतलब एक डिसीजन लेना है कि नहीं, हम भी वो काम करेंगे जो बड़े बड़े लोग, घर के लोग करते हैं, हम भी तैयारी करेंगे, हम भी सरकारी नौकरी लेंगे, हम भी अच्छा पैसा कमाएंगे। उसके लिए पहला स्टेप आपको लेना होगा, इनिशिएट करना होगा कि मतलब अब हम भी तैयारी करेंगे। और ये सीढ़ी जो है ना, ये सक्सेस का सीढ़ी है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये पहला ही जो सीढ़ी है ना, बहुत ऊंचा है, यही लोग नहीं कर पाते हैं, डिसीजन ही नहीं ले पाते कि हमको करना क्या है। एक बार डिसीजन ले लिए ना कि हमको ये करना है, और आप समझो कि 50% अपना काम कर दिए। पहला स्टेप लेने का मतलब 50% काम उसी दिन हो गया आपका कि मुझे ये करना है, मुझे इसरो में जाना है, मुझे डीआरडीओ में जाना है, मुझे मेट्रो में जाना है, मुझे रेलवे ड्राइवर, मुझे रेलवे टेक्नीशियन बनना है। उसी दिन आधा काम हो गया, बस आप यहां आ गए। अब यहां पर सीढ़ी छोटा छोटा होता है, ये सीढ़ी छोटा छोटा है, छोटी छोटी चीजें करके अब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, फॉर्म को फिलअप करना है, 8 घंटे पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, छोटा छोटा चीज होता है। और इसे रोज करिएगा ना तो 365 दिन में पूरा परिवर्तन हो जाएगा। अब ये परिवर्तन होता कैसे, आइए इसको भी समझ लीजिए। ये परिवर्तन देखिए, ये परिवर्तन कैसे होता है। जब आपने पहला स्टेप लिया, यहां पर पहुंच गए थे, ठीक है, आप यहां पर पहुंचे, इसके बाद सोचना शुरू करते हैं कि भाई ठीक है, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, अब मुझे तैयारी किस चीज का करना है। मान लो ये भी डिसीजन ले लीजिए कि चलो मुझे अब रेलवे में जाना है, रेलवे का भर्ती आ रहा है, कितना, 60,000। अब मुझे रेलवे में टेक्नीशियन और लोको पायलट बनना है, ठीक है। आपने ये सोचा, इसके बाद आपको एनालिसिस करना है, मतलब सिलेबस देखना है, सिलेबस चेक करना है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लिए कि भाई रेलवे में 2 एग्जाम होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, और पता ही आपको सीबीटी 1 में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस होता है, सीबीटी 2 में भी सेम वही होता है, और इंजीनियरिंग, ड्राइंग और साइंस होता है। और आपको मालूम है कि अभी सेक्शन 7 तारीख से आ रहे हैं, 7 अगस्त से,
सुबह 10 बजे से इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे फ्री में पढ़ाने, फ्री में प्रैक्टिस सेट देने, फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कराएंगे, फ्री में स्टडी मटेरियल देंगे। तो जाकर इजी वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ये सब चीज आप जान गए, एनालिसिस कर लिए, थिंकिंग कर ली, अब प्लानिंग करना है कि पढ़ना कैसे है। अब क्या करना है, पढ़ना कैसे है, प्लानिंग कर रहे हैं। तो पढ़ना कैसे है, अब इसे एक सर यूट्यूब चैनल पर बताते हैं डेली कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उनका कोर्स को हम ज्वाइन कर लिए। अब वो डेली इन्हीं काम है सर का गाइड करना, और बिल्कुल कम पैसे में, पैसे नहीं ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं। अब प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई पढ़ना कैसे है, पढ़ना शुरू कर दिए, कैसे पढ़ना है, ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, ट्राई लगातार कर रहे हैं कि अपने आप को निखारे। एक दिन पूरा चमकने लगे। अब मौका है, अब इंतजार है कि भाई आ जा, अब सीबीटी एग्जाम हम देने जा रहे हैं। डू मतलब रोज कर रहे हैं, डू अगेन, डू मतलब करना, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, सर जैसे भरोसे कर रहे हैं, आंख बंद करके कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, सफल वो कभी नहीं होता जो अपने खुद से मर्जी से उल्टा सीधा करता रहता है। दूसरों की जो गलतियों से सीखकर, अपने जो गाइड करने वाला लोग, जो आपके गुरु जी हैं, जो बताते हैं, आंख मुंद के उन पर भरोसा करके जो पढ़ता है ना, वो सफल हो जाता है। क्योंकि जो आपके सामने खड़ा है ना, जो बोल रहा है ना, ये ऐसे नहीं बोलता है, इसके पीछे 5-10 साल की मेहनत है, या 5-10 साल का अनुभव है। आप खड़ा होकर यहां बोलिए ना, आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे। और मेरे पास शब्द कम क्यों नहीं पड़ते हैं, क्योंकि 10 सालों से यही हम करते आ रहे हैं। मेरा जो अनुभव है ना, आपको अनुभव लेने में टाइम लगेगा। इसीलिए आंख बंद करके, भरोसा करके, जो गुरु जी बोले वही कीजिए। और जो जिसने ऐसा किया है वो सफल हो गया है। डू एंड डू अगेन, और कीप डूइंग, करते रहिए वही काम। बस यही होता है। सचिन जैसा बल्लेबाज नहीं है धरती पे, मास्टर ब्लास्टर कहे जाते हैं, लेकिन क्या वो प्रैक्टिस करना छोड़ दिए थे? एक बार मैंने शतक मार दिया, चलो मुझे तो क्रिकेट खेलने आता है, अब खेलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वो रोज प्रैक्टिस करते हैं, आज भी प्रैक्टिस करते हैं। क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया था, फिर भी जाते हैं खेलने। पैशन है उनका, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जिस दिन प्रैक्टिस छूट गया ना, उस दिन आप खत्म हो गए। डू अगेन, डू, कीप डूइंग, करते रहना है। और इसके बाद आपको मिलती है सफलता। इसके बाद मिलती है क्या? सक्सेस। ये कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं है। बस मुश्किल बस इतना ही है कि पहला डिसीजन लेना है कि क्या स्टेप 1 आप स्टेप 1 चढ़ पा रहे हैं या नहीं चढ़ पा रहे हैं। और ये चढ़ने के लिए बस छोटा सा काम है, डिसीजन लेना है। अब बोलोगे सर पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है, पटना आने के लिए, घर में रहने के लिए, तैयारी करने के लिए नहीं पैसा है मेरे पास। आपका हम बकवास नहीं सुन सकते हैं। तो एक बात सुन लो, ये कोई समस्या नहीं है, पैसा नहीं है। आज के जमाने में ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे पहचान के, मैंने सिलेक्शन दिया है इजीवे के माध्यम, जो ऑनलाइन से पढ़ के नौकरी ले लिए हैं। लेकिन टाइम, हर जगह डिसीजन लेना, टाइम देना, डू एंड डू अगेन, डू कीप डूइंग, करते रहना है, तब जाकर आप कामयाब बनते हो। और अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर कुछ करना है तो किसी के भरोसे नहीं बैठना है। इजी वे कोचिंग आप लोगों के लिए ही बनाया गया, गरीब बच्चों के लिए हम बनाए। एक बार सपोर्ट, लाइफ टाइम सपोर्ट है। एक बार कोर्स लीजिएगा, लाइफ टाइम सपोर्ट है। दोबारा से कोई भी सब्जेक्ट 500 में मिल जाता है। एक सब्जेक्ट का हमारे पास 2000 सिंगल का दाम है। लेकिन एक बार खरीदते हैं, पढ़ाई करते हैं, साल भर वैलिडिटी होता है, नहीं होता है, मान लीजिए कि एक्सटेंड कराएंगे 500 में एक्सटेंड हो जाए, 2-4 महीने तो हम फ्री में कर देते हैं। तो पढ़िए। रेलवे का अगर कोर्स आप ले लेते हैं 2900 का, इससे सारे एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। रेलवे का एक कोर्स ले लीजिए 2900 का, सब एग्जाम का ये मास्टर कोर्स है, सबका तैयारी हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेगा, मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीके जीएस मिलेगा, टेक्निकल मिलेगा। इसके अलावा WCS, लॉस ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कंप्यूटर, इतना सारा सब्जेक्ट, साथ में सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब 2900 में मात्र। एक सब्जेक्ट 500 से भी कम में पड़ रहा है आपको। इससे आसान, किससे सस्ता पढ़ाई क्या हो सकता है? 6 टीचर आपको आते हैं पढ़ाने, 6 टीचर आपको पढ़ाते हैं आकर। अब क्या चाहिए आपको? डिसीजन लेना। बस एक ही काम है कि पहला स्टेप आप कीजिए। दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता है। और इससे ज्यादा अगर मोटिवेशन चाहिए तो लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। हम जिंदगी में आपको सफल जरूर बना देंगे, एक बात की गारंटी है। तो चलिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड था जिनका बहुत होपलेस रहते हैं कि नंबर मैट्रिक में कम है। ऐसा नहीं है बाबू, एक बार तैयार हो जाओ, सारा गेम आप चेंज कर दोगे। थैंक यू सो मच।